समझ तो आ रहा है सर, बस याद नहीं रहता। देखो मैं बताऊं मैं याद कैसे करता था। आप तो मुझसे पूछोगे आपको चीजें याद कैसे रहती है, मेरे को याद ऐसे रहती थी कि मैं उसको बार बार पढ़ता था। जो चीज मेरे को डिफिकल्ट लगती थी आई यूज टू राइट इट। आपको कैसे याद हो गया, आपने कैसे याद कर लिया? तब में और अब में ना सिनेरियो में बहुत फर्क है। तब क्या होता था कि तब फेस टू फेस ही क्लासेस हुआ करती थी, ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं। तो फेस टू फेस क्लासेस में कैसा होता था कि हम सामने बैठे होते थे, और जब फेस टू फेस क्लास होती है ना तो आपके हाथ में ना रिमोट नहीं होता टीचर का, कि तुमने 2 की स्पीड पे भगा दिया और टीचर दर 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 बोलने लग गए, ऐसा नहीं होता ना। वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे पढ़ाते थे, हम उसको नॉर्मल स्पीड में ही सुनते थे, और चीजें सेट होती थी दिमाग में। आराम आराम से अगर मैं बोल रहा हूं आप आराम आराम से सुन रहे हो, कुछ चीजें वहीं के वहीं देन एंड देयर याद हो जाती थी। जो चीजें वो बताते थे मैं साथ साथ में, जैसे सपोज ये बुक है तो बुक के इधर इधर जो स्पेस रहता था मैं उसमें यहां पर चीजें लिख लेता था। जैसे मान लो कि ये जगह है तो मैंने यहां पर कुछ लिख लिया जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने यहां लिख लिया। मतलब वो मेरे को जो जो चीजें बताते थे ना छोटी छोटी, वो मैं लिखता रहता था। दीज थिंग्स हेल्प्ड मी अ लॉट टू रिकॉल द टॉपिक्स की सर ने उस समय क्लास में क्या बताया होगा। अब सिनेरियो क्या हो चुका है, ऑनलाइन। जब से ये ऑनलाइन आया ना तो बेड़ा गर्क क्या हुआ, हम क्लास को भगा देते हैं। हम क्या करते हैं, बढ़ाओ 1.3 1.4 1.5। तो बेटा आपका सिर्फ ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, आपको रिटेन नहीं हो रहा उस केस में। तो या तो आप उसको स्पीड कम करके देखो, पहली चीज रोको समझो उसके बाद लिखो तो ही याद होगा। हम क्या करते हैं, बस हम कोर्स खत्म करने के चक्कर में जल्दी जल्दी, हाँ मैंने खत्म कर दिए 200 घंटे के लेक्चर, तेरे भाई ने 20 दिन में खत्म कर दिए। तो भैया 20 दिन बाद वो भाई जब दोबारा पढ़ने बैठेगा ना, सेम फीलिंग आएगी जो उसको 20 दिन पहले थी। उसको यही लग रहा होगा सब अब्बा डब्बा जब्बा खाली है, मामला ऊपर का माला खाली है, कुछ दिमाग में नहीं है मेरे। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस। यही सच्चाई है ऑनलाइन क्लासेस की, कि हम लोग इतना भगाए जा रहे हैं, इतना भगाए जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है हमको लग रहा है खत्म हो जा रहा है, इसलिए याद नहीं हो रहा। आप लोग क्या कर रहे हो, क्लास देखी, जो लाइव देख रहे हैं चलो तुम तो फिर भी मेरी पैरेलल स्पीड पे चल रहे हो, बट जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो तो और बेड़ा गर्क। ओ हो, मतलब मुझे तो लिखा हुआ दिख रहा है ऐसा बर्बादी। ठीक है, वो है ही यही कि हम लोग यही करे जा रहे हैं भाई, टाइम ही नहीं दे रहे किसी चीज को। 30 दिन में ये खत्म, 20 दिन में ये खत्म, 10 दिन में ये खत्म, खत्म हो ही नहीं रहा। वो आपकी दिल की तसल्ली के लिए ड्यूरेशन खत्म हो रही हैं, कुछ खत्म नहीं हो रहा उसमें। समझ में आई मेरी बात? तो डोंट डू दीज थिंग्स। आपको याद करनी है ना चीजें तो याद होंगी, मैं आपको बताता हूं तरीका, डेफिनेटली याद होंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज क्लास को एक नॉर्मल पेस पे देखो, जैसे ही क्लास खत्म हो थोड़ा टाइम दो, उसको रिवाइज करो, और थोड़ा टाइम देकर उसे लिख कर देखो। इफ यू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी, इफ यू फॉलो दीज 3 थिंग्स, जस्ट आई एम सेइंग 3 थिंग्स, रेगुलरली क्लास देखो और नॉर्मल पेस पे, भगा के नहीं। दूसरी चीज, क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करो। अगर मैं 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूं, मेरे को 4 एग्जाम्पल देने होते हैं, किसी चीज पे 10 एग्जाम्पल देने होते हैं, मैं इतना बोलता हूं लिखवा रहा हूं, मेरा उतने में टाइम जा रहा है, ठीक है। बट आपका टाइम थोड़ी जा रहा है उतने में। जब आप रिवाइज करने बैठोगे, आप 2 घंटे की चीज को पौने घंटे में रिवाइज कर लोगे। यू विल बी एबल टू रिवाइज इट इन 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर। तो उसको रिवाइज करो ना उस दिन, और रिवाइज करके आधा घंटा देके उसे लिख के देख लो। अगर ये चीज फॉलो करी, मेरा नाम बदल देना ना क्लियर हो तो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर यार। और मैं बोल रहा हूं ना, ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं तो उस समय भी पढ़ रहा था जब ये फेस टू फेस क्लासेस चलती थी। मैंने बोला ना, पीडीएफ लगा देते थे और टीचर सिर्फ बोलते थे, हम खुद से नोट्स बनाते थे। वी यूज टू मेक नोट्स ऑन आवर ओन, अगर मेरे को खुद कुछ बनाने हैं। लेटर व्हेन आई केम टू सीएस फाइनल, देन आई गॉट सम टीचर्स जो नोट्स बनवा रहे हैं साथ साथ। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं नोट्स बनवाता हूं। ये नोट्स क्यों बनवा रहा हूं मैं तुमको, ये नोट्स मैं तुमको क्यों बनवा रहा हूं? ये नोट इसलिए बन रहे हैं कि भैया ये प्रिंट करा के भी मैं तुम्हें दे सकता हूं, बट तुम जब लिख रहे हो ना किसी चीज को, उसकी रिटेंशन इज पावरफुल। वो रिटेंशन सबसे अच्छी होती है, क्योंकि एक बंदे को ये याद होता है भैया मैंने कॉपी में कहीं तो लिखा था, मुझे ये नहीं याद आ रहा मैंने क्या था क्या नहीं, क्या लिखा था, आई डोंट नो, बट मैंने कहीं तो लिखा था। एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोल दो सर गलत बोल रहे हो आप, हमें तो नहीं आता याद। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये हमको याद आता है कि मैंने कॉपी में कहीं तो ये चीज लिखी है, मैंने देखी हुई है। एग्जाम में बैठ के आप आंखें बंद करके ना कॉपी ओपन कर लेते हो एग्जाम में, कि भाई नहीं मैंने कहां लिखा था। इतना तक भी पता है, एक ह्यूमन बीइंग को इतना भी याद होता है कि मैंने इस कॉपी के अंदर लेफ्ट वाली साइड पे नीचे लिखा हुआ था यार वो टॉपिक, मुझे लिमिट ध्यान नहीं आ रही, ओ शिट। ये होता है एग्जाम में बैठ के, ठीक है, कभी आजमा के देख लेना।
कभी आजमा के देख लेना, दिस हैपन्स इन द एग्जामिनेशन। और अगर तुमने तमीज से टाइम दे के चीज को लिखा है, आई कैन बेट, आंख बंद करना, वो याद आएगी। आई कैन बेट, मेरे को आती है भाई, पर आपका अंतर्यामी हो, ऐसा नहीं होता भाई, वो याद आता है अगर तुमने टाइम दिया है चीज को। तुमने भगा भगा के लिख दिया, तुम्हें कख नहीं पता कि कौन सी चीज तुमने कहां लिखी हुई है। एक चीज को जिसको 2 घंटे देना, तो तुमने आधे घंटे में पेल के साइड कर दिया उसे, क्या बचा उसमें भाई? तुम्हें ही नहीं पता तुमने कॉपी में कहां लिखा हुआ है, तो कहां से रिटेंशन रहेगी? इफ यू फॉलो दीज 3 थिंग्स ना, यू विल बी एबल टू रिटेन एंड लर्न एवरीथिंग वेरी इजीली। सिर्फ क्लास को बहुत नॉर्मल पेस पे देखो, ऑनलाइन क्लास को, नोट्स प्रॉपर जो बना रहे हो बनाओ, साथ में रिवाइज करो उसको डेली बेसिस पे, और उसके बाद उसे लिख के देखो। इफ यू विल डू इट कंसिस्टेंटली ऑन डेली बेसिस, आपको याद रहेगा। और ऐसे ही रहता है, मुझे भी ऐसे ही रहता था, तुम्हें भी ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गई बात? जी सर। और मेरे को लिखो, इधर लिखो नीचे, यस सर वी विल डू इट। हम ऐसा करेंगे, आज से आई कमिट, वी विल डू दिस। हम कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, और अपने आप से धोखा नहीं करना है, करना ही है, ठीक है? आप करो, और आप 15 दिन बाद ही देखना, 20 दिन बाद देखना, महीने भर बाद देखना, तुमको चीजें याद रहेंगी। तुम बोलोगे भाई क्या चेंज हो गया एक महीने के अंदर अंदर। जहां तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। बट यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स कंसिस्टेंटली। नहीं करोगे तो फिर वही एंड टाइम पे प्रेशर बनेगा, फिर सब पैनिक करोगे, फिर खराब हो जाता है, सब गड़बड़ा जाता है मामला, राइट? तो डोंट डू इट, ठीक?